जिंदगी में मैंने पहली दफा ये एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था। वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया। आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर, लाठी उसकी भैंस। ठीक है जी, आपके पास पैसा है, फॉर एवरी $1 you have got your 90 सेंस कि अगर मैच शायद ये अंपायर, क्योंकि वो तो चलो हमने रिवर्स कर दिया ना डिसीजन, वो हमारे अगेंस्ट नहीं गए। मैं ये भी मानता हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ये भी मानता हूं कि हम बुरा खेले हमारे, लेकिन इसको आप झुटला नहीं सकते कि अंपायरिंग बहुत वन साइडेड मैच हार गए इस वजह से बात करें। लेकिन अगर कोई भी इंसाफ के तकाजे पूरे करे, इधर पैर पे गेंद लगी, वो अंपायर वो उंगली के बराबर तो वो दुबले पतले से उठते और उसके बाद उनकी उंगली खड़ी हुई होती थी, जी आउट है भाई। ऐसे कैसे उनसे खुद खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं जा रहा, उंगली पहले खड़ी डिसीजन थे कि उन्होंने, अंपायर ने आउट, इधर पैर पे गेंद लगी, अंपायर उंगली तैयार खड़े हुए थे। कई वाइड बॉल जो आखिरी पाकिस्तान के पावर प्ले की लास्ट बॉल थी, वो इतनी बाहर ऊपर से गई थी, वो भी वाइड नहीं। अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे, और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है, तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, कि जी इस पे काम हो रहा है कि अंपायरिंग जो है वो फेवर कर रही है इंडियन टीम की। जिस तरह से उन्होंने इतने ज्यादा आउट दिए, गलत आउट दिए, फखर जमान को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, आगा को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। जो बॉल पैड को लग रही थी उस पैड को वो आउट ही करार देते थे। नहीं, वो तो हम कल भी ये बात कर रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि अंपायर्स बस तैयार बैठे हुए कि इंडिया अपील करे और हम आउट। आज नसीम भाई ऐसा लग रहा था कि अंपायर जो हैं वो पता नहीं किस मूड में आए, किस बेमानी के मूड में आए। आम जबान में कहें कि अगर ये गली क्रिकेट का होता ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट होती, तो ये अंपायर को जाते, आराम से कुड़ियाते। मतलब अभी बॉल लगी नहीं होती थी, वो उंगली उठा लेते थे। तो ये बेमांटी जिसे कहते हैं ना, हम बचपन में कहते थे, बेमांटी भी कर रहे थे आज अंपायर। मैंने देखा अगर इंजी भाई कह रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ बात तो है, ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इतनी देर से शो कर रहे हैं, ऐसी तो हमने कोई बात भी नहीं की। उसके सबूत कर रहे हैं। दोस्तों को 900 रुपए मैंने टिकट खरीदा है, दोस्तों का मैंने टिकट खरीदा है। कल हमने प्रेस क्लब पे काले पट्टे बांध के एहतजाज करने खतरों के खिलाफ ये मैच नहीं खेल सकते। इंडिया से हार गए, आप प्रेशर में थे, वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ 6-0 की सूरत में, लेकिन आप 13 खिलाड़ियों से खेलोगे। अच्छा नसीम भाई, ये एम्पायरों का भी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई वो दे दिया आउट, वो ये नहीं देख रहे कि भाई पता चल जाएगा और हमारे जैसे को भी पता लग जाएगा, फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ऐसी बेमानी करने का होता है। भाई इंडिया की क्रिकेट अच्छी है, हमने 50 दफा कह दिया, ये सारे प्रिकॉशंस लेके क्यों आते हो कि एम्पायर तुमने भी बेमानी करनी है, देखो उसने भी करनी है। यहां तक ये कि शॉट लगा है, अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर से हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का दर्द खत्म नहीं हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हर रोज एक नया बहाना ढूंढ रहा है कि भारत ने मैच कैसे जीता। अब दोस्तों नया शोशा निकाला है कि भारत ने अंपायरों को पैसे देके मैच जिताया। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन चल रहा है। आइए देखते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। स्टेट ऐसा लग रहा था कि अंपायरिंग जो है वो फेवर कर रही है इंडियन टीम की। जिस तरह से उन्होंने इतने ज्यादा आउट दिए, गलत आउट दिए, फखर जमान को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, आगा को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। जो बॉल पैड को लग रही थी उस पैड को वो आउट ही करार देते थे। नहीं, वो तो हम कल भी ये बात कर रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि अंपायर्स बस तैयार बैठे हुए कि इंडिया अपील करे और हम आउट देंगे। चलो ठीक है, अगर आप बोलते कि अंपायर्स का यही इसी तरह की अंपायरिंग करते, तो जब पाकिस्तान जब बॉलिंग के लिए आया तो वो अंपायरिंग वैसी नहीं थी। इतना बॉल था अक्षर पटेल का, जो बॉल बाहर जा रहा है, आउट भी नहीं होता था, अंपायर उस पर आउट दे रहा है। फखर जमान का नजर आ रहा है कि ये आउटसाइड इंपैक्ट आएगा, नजर आ रहा है कि वो बॉल बाहर है। अब वो तो लकी रहे पाकिस्तानी कि वो उस पर बचते रहे, वरना हल्का सा भी अंपायर कॉल आ जाता तो आपकी तो विकेट वो गया था। वो लगातार अंपायर जिस वजह से फखर जमान में डिसीजन हुआ, कप्तान आगा के खिलाफ फैसला हुआ, वो उनकी बचत होगी, वो सर्वाइव कर गए। जिस तरह से बाकी हमने डिसीजन देखे, वो वाकई बड़े अफसोसनाक अंपायरिंग देखने को मिली कि पता नहीं वो अंपायर पर लगे हुए कि बस किसी तरीके से भी अपील करेगा इंडिया तो वो हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर मैच शायद ये अंपायर, क्योंकि वो तो चलो हमने रिवर्स कर दिया ना डिसीजन, वो हमारे अगेंस्ट नहीं गए। मैं ये भी मानता हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ये भी मानता हूं कि हम बुरा खेले हमारे, लेकिन इसको आप झुटला नहीं सकते कि अंपायरिंग बहुत वन साइडेड देखने को मिली। पूरा अंपायरिंग मतलब अंपायर बस तैयार बैठे थे कि कोई अपील करे और हम एकदम से जो है वो आउट दे दें, हाथ खड़ा कर दें। ये ऐसे नहीं होता। आप अगर अंपायरिंग कर रहे हो, थोड़ी सी न्यूट्रल अंपायरिंग करो। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंपायर थे, एक मसूद रहमान थे और एक जो थे वो रचेरा थे। मुझे सही उनका नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, वो ऐसे ही थे, वो आई थिंक श्रीलंका के थे। लेकिन जो अंपायरिंग की जाती है, अब आपको ऊपर से पहली दफा ये एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था। वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया। आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे
दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक अजीब सी चीज थी। ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है? मतलब ये कि जो आपने अभी एक बात कही ना कि उनको जरूर किसी मतलब ये कि जो पूरी मैं सोशल मीडिया पे जब देख रहा होता हूँ कि वो क्रिकेट टीम के पुतले जलाए जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के नाम पे, जो जो चीजें हो रही हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये कौन लोग हैं, क्या जहनी कैफियत है। ये नॉर्मल जहनी कैफियत की बातें तो नहीं है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई एबनॉर्मल हो गया है, लेकिन और जाहिर है हम किसी को एबनॉर्मल इस तरह कहते भी नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज आल्सो अ टॉपिक व्हिच इज वेरी क्लोज टू अस। लेकिन हमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत जरूर है। हम तो पोस्ट मैच की बात कर रहे हैं कि वो छुप गए होंगे। मैच से पहले भी ये थोड़ी देर के लिए अनश्योर थे कि वो खेलेंगे भी कि नहीं, ये भी बातें हो रही थी। आपको पता है बड़ा प्रेशर था फॉर देम नॉट टू प्ले पाकिस्तान एज वेल। लेकिन ये सारी बातें छोड़ दें, लेट्स टॉक अबाउट आवर परफॉर्मेंस, बिकॉज वो पेटी बात हो जाएगी कि हम दूसरे पे बात करना स्टार्ट हो गए हैं। ग्राउंड के अंदर उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, लेट्स लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेट। एम्पायर जो हैं वो पता नहीं किस मूड में आए, किस बेमानी के मूड में आए। आम जबान में कहें कि अगर ये गली क्रिकेट का होता ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट होती, तो ये एम्पायर को जाते, आराम से कुड़िया थे। मतलब अभी बॉल लगी नहीं होती थी, वो उंगली उठा लेते थे। तो ये बेमांटी जिसे कहते हैं ना, हम बचपन में कहते थे बेमांटी भी कर रहे थे। आज एम्पायर मैंने देखा है फुल ग्राउंड में। पता है आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ऐसा लगा कि दोनों अंपायर्स को इंडिया की नेशनलिटी चाहिए। क्या मामला है कि इधर पैड पे गेंद लगा, आपको पता है 3 रिव्यू ऐसे थे कि जो अंपायर ने आउट दे दिया था। ऐसा बहुत कम होता है, वरना अंपायर कॉल तो हो ही जाती है। कोई कोने से जो नवाज की गेंद लगी है वो बिल्कुल आखिरी कोने में लगी है, वो भी आउट दे दिया था उन्होंने। 3 ऐसे डिसीजन थे कि उन्होंने, अंपायर ने आउट, इधर पैर पे गेंद लगी, अंपायर उंगली के तैयार खड़े हुए थे। कई वाइड बॉल, जो आखिरी पाकिस्तान के पावर प्ले की लास्ट बॉल थी, वो इतनी बाहर ऊपर से गई थी, वो भी वाइड नहीं थी। पाकिस्तान की वो साइम अय्यूब का गेंद था, वो बैट्समैन आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अब अगर बैट्समैन शफल करके आगे चला जाए और लेग स्टंप के करीब से गेंद जाए तो वो वाइड नहीं होती, वो वाइड दे दी उन्होंने। तो आप मकसद है कि आप माना कि आप प्रेशर में थे, वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ 6-0 की सूरत में, लेकिन आप 13 खिलाड़ियों से खेलोगे। अच्छा नसीम भाई, ये एम्पायरों का भी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई वो दे दिया आउट, वो ये नहीं देख रहे कि भाई पता चल जाएगा और हमारे जैसे को भी पता लग जाएगा, फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ऐसी बेमानी करने का होता है। भाई इंडिया की क्रिकेट अच्छी है, हमने 50 दफा कह दिया, ये सारे प्रिकॉशंस लेके क्यों आते हो कि एम्पायर तुमने भी बेमानी करनी है, देखो उसने भी करनी है। यहां तक ये कि शॉट लगा है, अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, रन पहले बढ़ा दिए। अबे कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग? देखिए आईसीसी का चेयरमैन कौन? इंडिया। पेंगुइन है ना। एसीसी में हमारे चेयरमैन जरूर है, लेकिन एसीसी के जितने ममालिक भी हैं वो सारे के सारे अगर इंडिया 2 मैचों की ऑफर कर दे तो वो तैयार हो जाते हैं कि जी हम तो इंडिया की तरफ है, वो रुकेंगे ही नहीं। तो और फिर सबसे महंगी लीग कौन सी? आईपीएल। इन तमाम अंपायर्स को कहीं ना कहीं तो इनकी भी तो रोजी लगी हुई है ना। तो अब अगर आईसीसी में अंपायरिंग चाहिए तो जेशा बैठे हुए वहां पे, वो कहते हैं बेटा कर बेमानी में बैठा हूं पीछे। तो ये जिस तरीके की आज अंपायर कोई भी देखे, मैं वो लोग कहेंगे मैच हार गए इस वजह से बात करें, लेकिन अगर कोई भी इंसाफ के तकाजे पूरे करे, इधर पैर पे गेंद लगी, वो अंपायर वो उंगली के बराबर तो वो दुबले पतले से उठते और उसके बाद उनकी उंगली खड़ी हुई होती थी, जी आउट है। भाई ऐसे कैसे? उनसे खुद खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं जा रहा, उंगली पहले खड़ी कर दे। तो वो इतना फेवर का तरीकेकार। अच्छा इंडिया ने भले फेवर नहीं मांगा हो, इनको फेवर देना है क्योंकि इनको जगहें चाहिए। इन्हें आईसीसी में भी पोस्टिंग चाहिए, वर्ल्ड कप में भी पोस्टिंग चाहिए आईसीसी के, इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी पोस्टिंग चाहिए, इन्हें आईपीएल में भी पोस्टिंग चाहिए जहां अंपायर्स की फीस सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी जो टीम है उसको अंपायरों ने बहुत ज्यादा गलत डिसीजन दे दिए और भारत ने अंपायरों को पैसा देके ये मैच जितवा दिया। तो दोस्तों पाकिस्तानी जो मीडिया है उनका दर्द खत्म नहीं हो रहा है। दोस्तों भारत से ये शर्मनाक हार मिलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का मेंटल जो बैलेंस है वो हिल गया है और पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बरगलाई हुई बातें कर रहा है। तो दोस्तों इंजमाम भी ये बोल रहा है कि अंपायरों को ध्यान देना चाहिए था, अंपायरों ने भी भारत के तरीके से काम किया और पाकिस्तान टीम को हराने में अंपायरों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट पर इंजमाम जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी से आना, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तानियों के मन में भारत के खिलाफ कितना हेट भरा हुआ है। और दोस्तों ये हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है और इंडिया का छोटा दिल है। तो दोस्तों अब इन बातों से साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों की अकल घुटने में होती है और भारत की एक भी चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।